राकेश पाठक साहब, आज जो मूल चीज है वो एक ये है कि ट्रंप क्या खुद भी परेशानी में फंस रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के ऊपर महाअभियोग की बात है 31 मार्च तक। जो कांग्रेस है उसमें अगर 5 वोट और ट्रंप के अगेंस्ट हो जाते हैं तो वो महाअभियोग वहां पे दर्ज हो जाएगा। लेकिन जो मेरा दो चीजें, एक तो ये जो ट्रंप कर रहे हैं और उनको जो अमेरिकन लोकतंत्र है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह का कोई एक व्यक्ति अगर आ जाए, इस तरह की कोई न्यूसेंस आ जाए तो उसको कैसे रोका जाए। दूसरा मेरा एक ये भी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारा कमजोर नेतृत्व के वजह से हो रहा है, या ट्रंप का एक भारत के प्रति एक दुर्भावना है उस वजह से हो रहा है, या ट्रंप अपनी पर्सनल खुन्नस मोदी जी से निकाल रहे हैं और रोज मोदी जी के चक्कर में भारत की भी को भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ये इन दोनों अलग अलग प्रश्न, वहां पे उनको रोकने की तैयारी और यहाँ पे जो ट्रंप का एक्शन है वो क्यों है। डॉक्टर राकेश जी, देखिए आनंद जी, इस सवाल के दो हिस्से। तो पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। आपने बहुत विस्तार से वहां की जो संवैधानिक परिस्थितियां हैं, जो ढांचा है वहां का, उसके बारे में आपने बता दिया। हमारे दर्शक जान लें कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार महाभियोग का सामना नहीं करेंगे अगर आता है तो। इससे पहले 2019 और 2021 में अपने पिछले कार्यकाल में भी वे 2 बार इसका सामना कर चुके हैं, यद्यपि दोनों बार वो महाभियोग का प्रस्ताव खारिज हो गया था। अब की बार संकट बहुत ज्यादा बड़ा है और ये हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर रहे हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार कर चुके हैं कि अगर मध्यावधि चुनाव जो इस साल होने वाले हैं 2026 में शुरू हो गई है प्रक्रिया, अगर उसमें रिपब्लिकन्स का बहुमत चला गया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ सकता है। अभी मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन्स की जो एक हाउस मीटिंग थी, रिट्रीट जैसा कुछ कहते हैं उसको, कॉकस रिट्रीट या ऐसे कोई शब्द मैं नहीं जानता, उसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि राष्ट्रपति पद खतरे में है, उनका राष्ट्रपति पद खतरे में है। और अब सिर्फ 4 या 5 सांसदों का कुछ आंकड़ा कम बचता है महाभियोग पारित कराने के लिए, अभी जो संख्या। और अगर ये जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं द्विवार्षिक जो आपने कहा 6 साल वाले, उसमें अगर इनका बहुमत चला गया, डेमोक्रेट्स की संख्या वो 5-6 और बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर ये अमेरिका के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 2-3 मोर्चों पर घिरे हुए हैं। एक तो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उनके अपने देश में वे न केवल डेमोक्रेट्स बल्कि अपनी पार्टी के सांसदों के भी निशाने पर हैं। लगातार ये बात चल रही है कि उन्होंने संसद द्वारा पारित कानून जिस पर उन्होंने खुद ने दस्तखत किए हैं, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2025, उसका उल्लंघन करके वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने बहुत सी जानकारियां छुपा ली। तो ये भी महाभियोग के दायरे में आता है। तो वो जो रो खन्ना है, एक डेमोक्रेट और दूसरे उन्हीं की पार्टी के हैं जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था इस कानून का, वो दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं। एक संकट तो ये है। दूसरा संकट है अमेरिका से जो प्रवासी लोग हैं उन्हें निकालने का। जो घटना अभी हुई है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही एक महिला को गोली मार दी वहां, जो उनका जो एजेंसी है उसने, इसको लेकर पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस तरह की 2-3 चुनौतियों का डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सामना कर रहे हैं और इसलिए अपनी भीतरी चुनौतियों से निपटने के लिए वे बाहरी काम कर रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला कर दिया, भारत को लेकर रोज एक बयान देते हैं। एक और बयान आज आ गया है सर फिर से, शायद मैं 66वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, इसमें 8 जहाज भी गिरे थे। और एक मजेदार बात भी जोड़ दें, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्राध्यक्ष उधार का नोबेल पुरस्कार लेने को तैयार हो गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता है, अगर वे मुझे देना चाहेंगे तो मैं ले लूंगा। ये पहली बार हो रहा होगा दुनिया में। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के भारत पर असर पर आते हैं। सर, ये बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे जैसे महादेश के प्रधानमंत्री के बारे में
लगातार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री उस पद बल्कि देश की संप्रभुता पर भी एक तरह से हमला है। भारत का प्रधानमंत्री इतना विवश कभी नहीं था कि किसी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए कोई काम करे। हमारा देश इस दशा में कभी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दे कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है मुझे खुश करना, और ऐसे बयान हर 24-48 घंटे में आते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक बार भी आज तक उन्होंने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? टेलीफोन करने के लिए, मिलने के लिए, मे आई सी यू सर, क्या भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से इस तरह कहे? क्या यह अपमान नहीं हमारे देश का? और इसका ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति हवाई जहाज में उड़ते हुए एयरफोर्स वन में बता रहा है पूरी दुनिया को, और हम खामोश बैठे हैं। इसका जो तीसरा पहलू जिसकी ओर आपने संकेत किया है, जिसका संकेत बार बार प्रोफेसर स्वामी करते हैं, हम खारिज करना चाहते हैं, हम नहीं मानना चाहते सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है। लेकिन ये बात तो सरकार, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, भारत सरकार, उनकी तरफ से आना चाहिए। अब तक तो सुब्रमण्यम स्वामी पर मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए भारत सरकार को कि ये देश का और प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, रोज इस तरह की बातें करते हैं। सरकार चुप क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? आज तक एक भी आधिकारिक खंडन क्यों नहीं किया सीज फायर के दावे का? आज तक इस बात का खंडन क्यों नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री ने कोई चिरौरी नहीं की थी, गिड़गिड़ाए नहीं थे कि मे आई सी यू सर प्लीज? ये खंडन तो आना चाहिए था। ये सर कोई किसी पत्रकार का लगाया आरोप नहीं है, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हुआ डायलॉग नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। सर, आप यह कहकर भी खारिज नहीं कर सकते कि वो तो अनर्गल प्रलाप करते ही रहते हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये इसलिए भी नहीं कह सकते कि आप तो कल तक उनकी पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, हवन और यज्ञ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार। तो आप ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, और हो गया, लेकिन है तो अमेरिका का राष्ट्रपति। 500% टैरिफ थोपने जा रहे हैं हमारे ऊपर और हम गुड़ खाए बैठे। तो अब इस देश को इसका जवाब चाहिए कि नरेंद्र मोदी चुप क्यों है और कब तक चुप रहेंगे। देश इसकी कितनी कीमत अदा करेगा? देश भारी कीमत अदा कर रहा है और आने वाले दिनों में ये कीमत बढ़ सकती है सर। जी।